चलिए ब्रेक के बाद स्वागत आपका इस विशेष समाचार में। मूक बधिरों के लिए ये विशेष समाचार है। चलिए शुरुआत करते हैं। आजादी की लड़ाई के दौरान घटी चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत गुरुवार को हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर विशेष डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह कहा कि चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक थाने में आग लगाने की घटना नहीं थी, इससे एक बड़ा संदेश अंग्रेजी हुकूमत को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, इस साल देश की आजादी के 75 साल के वर्ष की भी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कहते नजर आए कि इस घटना को इतिहास में सही जगह नहीं दी गई, लेकिन हमें उन शहीदों को सलाम करना चाहिए। कृषि कानूनों के मसले पर किसानों का आंदोलन जारी है और अब इसे अलग अलग जगहों से समर्थन मिल रहा है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले समेत विपक्ष के कई सांसद आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, हालांकि उन्हें पुलिस ने रोक लिया। बीते कुछ समय में लगातार विपक्षी नेताओं का गाजीपुर बॉर्डर पर जमावड़ा लगा है। यहां राकेश टिकैत की अगुवाई में किसानों का आंदोलन चल रहा है। बीते दिन हरियाणा के जींद में महापंचायत हुई, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। अब किसान संगठनों की ओर से 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम की तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही संसद के दोनों सदनों में इस मसले पर संग्राम जारी है। बजट के बाद अब आम आदमी को महंगाई का झटका लग रहा है। कई दिनों तक शांति रहने के बाद गुरुवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया। तकरीबन 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई। दिल्ली में पेट्रोल 86 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि बजट में पेट्रोल और डीजल पर कृषि इंफ्रा सेस लगा दिया गया है, लेकिन सरकार का कहना है इसका आम उपभोक्ता पर असर नहीं होगा। पेट्रोल और डीजल के अलावा एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए हैं। इंडियन ऑयल के मुताबिक उपभोक्ताओं को 14 किलोग्राम वाले नॉन सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे अब चुकाने होंगे। एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। इसके लिए दिल्ली में 719 रुपए प्रति सिलेंडर, कोलकाता में 745 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर, मुंबई में 710 रुपए और चेन्नई में 735 रुपए प्रति सिलेंडर अब लोगों को देना होगा। देश में कोरोना महामारी की स्थिति में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। एक तरफ देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 97% को पार कर गई है, तो दूसरी ओर सक्रिय मामले भी लगातार कम हो रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,899 नए मामले सामने आए। वहीं 107 लोगों की मौत भी हुई, जबकि बीते दिन 17,824 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के कुल 1,07,90,183 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसमें से 1,04,80,455 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। इसके अलावा कोरोना के सक्रिय मामले देश में सिर्फ 1,55,025 ही रह गए हैं, जबकि भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,54,703 हो गया है। चलिए विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला JK24/7 न्यूज पर जारी है।